ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निश वासर मोह को जाए जपे, मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे दे ताल, ढोल मृदंग बजाते उत्तम स्वर निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त है मोहे प्रीति प्रिय वह जान, वेजर अर्जुन के प्रीति यू कहते भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत की जय। 9वां अध्याय। राज विद्या राजगृह योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसीलिए मुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं तथा सभी रहस्यों का राजा है, अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे कुंते, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे धनंजय, मुझे सच्ची दानंद परमात्मा द्वारा यही जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थल हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें शीतल नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वह मेरी ही माया के प्रभाव वंश है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीव में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार आयु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पांत में सृष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जो भी प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं वह उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे कुंते, मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अंत प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। वह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता वही मूर्ख प्राणी मुझे संसारिक मानता है, अर्थात आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने से तामसी प्रकृति का होता है। लेकिन जो प्राणी देवी स्वभाव का होता है वह मुझे ही सृष्टि का निवारण करता अविनाशी तथा
ब्रह्म स्वरूपा जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है, वही मेरी प्राप्ति का साधना करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, कृति, श्रोता, कर्म और 5 महायज्ञ दीक। सर्वप्रथम कर्म मैं हूँ, पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, सभी वनस्पतियों में मैं हूँ तथा मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे कुंती, मैं ही इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता और पितामह हूँ। पवित्र ओकार तथा ऋतु वेद, समावेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग भरण पालन पोषण करने वाला, सब का स्वामी, शुभ को देखने वाला, शरण लेने योग, प्रत्येक पाकर ना चाह कर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत, मृत्यु तथा सत्य भी मैं ही हूँ। हे त्रैवेद, समावेद तथा यजुर्वेद में सकाम कर्मों के निमित्त जिन साधनों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोम रस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी मुझे यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वह प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव वंश इंद्रलोक से लेकर स्वर्ग तक में देव तुलन भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वह पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो भक्त जन अन्य भाव से मुझ में शीतल होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षण की प्राप्ति में संयत करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वह भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण योगों का भोगता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वह अज्ञानवश मुझे आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसीलिए पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त का पूर्व जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजने में जो भक्त पत्र फूल पुष्प फल जल तथा नैवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है, उसे सदा बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ यह पात्र पुष्पदि में 100 गुना रूप से प्रकट होकर प्रति सहित स्वीकार करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है तथा जो कुछ सर्व धर्म चरण रूप तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास
वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्त पाकर तू भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्क पट भाव से भजता है उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। आदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मगन रहता है तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए। इसीलिए हे धनंजय, तू यह निश्चित जान कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अर्जुन, हे अर्जुन, मुझे ऐश्वर्यवान गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने मन को मुझ में लगा। ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता श्री कृष्ण। संसार का असर कैसे छूटे। प्रश्न। सत्संग में ऐसी बातें सुनते हुए भी जब व्यवहार करते हैं तब राजी नाराज हो जाते हैं, क्या करें। उत्तर। व्यवहार में राजी नाराज हो जाते हैं तो वह बालकपना है। बच्चे खेलते हैं तो वह मिट्टी इकट्ठे करके पहाड़ मकान आदि बना देते हैं और उसमें लाइन खींच देते हैं कि इतनी जमीन मेरी है, इतनी तुम्हारी है। दूसरा बच्चा जमीन ले लेता है तो लड़ने लग जाते हैं कि तुमने हमारी जमीन कैसे ले ली, यह तुम्हारी नहीं हमारी है। कोई बड़ा आदमी आकर कहता है कि बच्चों लड़ते क्यों हो। वह कहते हैं कि हमने पहले लकीर खींची है इसीलिए यह हमारी है। वह आदमी कहता है कि अच्छा तुम ऐसा कह कर दो तो दोनों राजी हो जाते हैं। इतने में माँ बुलाती है कि अरे बच्चों आओ, भोजन का समय हो गया। तो बच्चे झट उठ कर चल देते हैं। अब उनका जमीन से कोई मतलब नहीं। इस तरह हम कहते हैं कि धन संपत्ति हमारी है, जमीन हमारी है आदि वास्तव में ना हमारी है ना तुम्हारी है। यह तो खेल है, तमाशा है। एक दिन धन संपत्ति जमीन आदि सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। इनकी याद तक नहीं रहेगी पिछले जन्म में हमारा कौन सा घर था, कौन सा कुटुंब था, अब याद है क्या। इस संसार की कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। जैसे धर्मशाला सबके लिए होती है वैसे ही यह संसार सबके लिए है। इसीलिए मकान वही रहते हैं, जमीन वही रहती है, पर आदमी बदलते रहते हैं। उन बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। सत्संग करने वालों का इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो फिर किसका जाएगा। सत्संग भी कहते हैं और राग देश भी करते हो तो वास्तव में सत्संग किया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग समझा ही नहीं, सत्संग की हवा ही नहीं लगी। सत्संग में राग देश काम क्रोध कम नहीं होंगे तो फिर कैसे कम होंगे। आदि आपके भाव में आचरणों में
फर्क नहीं पड़ता तो सत्संग क्या किया, कोरा समय खराब किया। सत्संग करे और फर्क नहीं पड़े, यह हो ही नहीं सकता। सत्संग करेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ा तो असली सत्संग मिला नहीं है। असली सत्संग मिले तो फर्क पड़े, बिना रहे सकता ही नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की भागवत गीता की जय। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। ताता सा पानी साबुन की टकिया, ताते से पानी साबुन की टकिया। नावे न नावन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। ये तो नावे न नावन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। ताती सी पूड़ी और गुलदाना, ताती सी पूड़ी और गुलदाना। खावे न खावन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। ये तो खावे न खावन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। फूल हजारों का सेज बिछाया, फूल हजारों का सेज बिछाया। सोवे न सोवन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। ये तो सोवे न सोवन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। चंदा की चांदनी में चौपड़ बिछाया, चंदा की चांदनी में चौपड़ बिछाया। खेलन खेलन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। ये तो खेलन खेलन दे, यशोदा मैया तेरो ललना। बालू रेती में लोट पोट होए, यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल एकम है, आज पूर्णमासी है। कल से मैं शिव पुराण जो मोटी वाली शिव पुराण है वो चालू करूँगी। आप रोज सुना करो, क्योंकि शिव पुराण सुनने से अपने पितरोजी महाराजों को मोक्ष मिलता है, अपने हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। आप शिव पुराण जरूर सुनना और मन से सुनना, दिल से सुनना, क्योंकि परमात्मा ने, देखो बच्चों, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अंगूठा छाप हूँ, लेकिन परमात्मा ने थोड़ा सा ज्ञान मुझे जो दे रखा, मैं आप तक श्रद्धा, आपके पास श्रद्धा से पहुँचाती हूँ। बच्चों, आप सुना करो और जो गलती हो मुझे माफ़ कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों।